दो स्टूडेंट हैं, एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, एक ही किताब पढ़ रहे हैं। उसमें एक घटना का जिक्र आता है कि उनके समाज के कुछ लोगों पर उस जिले के उस गांव में अत्याचार हुआ, उनके घर जला दिए गए। इस तरह की घटना को पढ़कर जो एक स्टूडेंट है सारे तथ्यों को अच्छी तरह से याद कर लेता है, रट लेता है, क्योंकि उसका लक्ष्य है उन तथ्यों को एग्जाम में लिखकर अच्छे नंबर लेकर पास होना और नौकरी पाना। तो वो वैसा ही करता है तो नौकरी भी मिल जाती है। नौकरी पाकर बहुत संपन्नता का जीवन जीता है, बहुत खुशहाल जीवन, बहुत मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा जो उसी का पढ़ रहा था उसने भी वही घटना को पढ़ा, लेकिन उस घटना को पढ़ने के बाद उसकी नींद उड़ गई, उसका चैन गायब हो गया। वो बेचैन हो गया कि मेरे समाज के लोगों पर अत्याचार हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, मैं क्या कर सकता हूं। तो आप समझ गए होंगे कि आंदोलित होने का मतलब कहां पर है। जब तक हम इन छोटे छोटे शब्दों का अर्थ नहीं समझेंगे तो बाबा साहेब को समझना आसान नहीं है। तो आप लोगों ने जो है प्रबुद्ध भारत के द्वारा, प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन के द्वारा जो प्रतियोगिता आयोजित की गई उसकी सामग्री आपको पहुंचाई गई, आपने उसको पढ़ा केवल उस प्रतियोगिता को पास करने के लिए। लेकिन उस प्रतियोगिता में क्या बातें लिखी हैं, वो बातें गलत हैं या सही हैं, इस बात का आपने चिंतन मनन नहीं किया। अगर वो बातें गलत लिखी थी तो आपको बताना चाहिए था प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन को कि आदरणीय महोदय जी, इसमें ये बात गलत लिखी है, इसको सही कीजिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो 1935 का जो निर्णय था हम उसको मानने से इनकार करते हैं, इसको काट दीजिए। आपने किसी ने बोला? नहीं बोला। तो फिर आपने उसका अनुसरण किया, आपने बाबा साहेब की बात को माना ना। तो हम ये करेंगे ना वो करेंगे और फिर दिन रात चिल्लाएंगे कि संविधान खतरे में। तो होना ही है खतरे में, तो उसे खतरे में आने से कौन रोक सकता है। फाउंडेशन के द्वारा जो प्रतियोगिता की गई थी उसमें जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, तो यहाँ पर आपने लोग सेंटर बनाया है, तो यहाँ से कुछ बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया होगा, कुछ टॉपर रहे होंगे, तो उनको इनाम देने के लिए यहाँ पर जो आप लोगों ने एक कार्यक्रम रखा है। लेकिन साथियों, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ना, उनकी किताबें पढ़ना और उनको समझना, दोनों बातों में मैं समझता हूँ कि बहुत जमीन आसमान का अंतर है। पढ़ाई तो बहुत से लोगों ने की है, बहुत से लोग दावा करते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा है, लेकिन समझा कितने लोगों ने है, मुझे इस पर जो है डाउट होता है। अगर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को समझ लिया होता तो मुझे लगता है कि हमारे समाज में जितनी भी समस्याओं से आज हम दो चार हाथ कर रहे हैं वो हमें नहीं करना पड़ता, हमारे साथ में कोई समस्या ही नहीं होती। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा, उसके जरिए बताना चाहूँगा कि हमारे समाज की जो दशा है वो किस प्रकार की है। एक बूढ़ी माई थी, वो अपनी सुई खोज रही थी, बहुत देर हो गई उसे सुई नहीं मिली। एक युवा वहाँ से गुजरा, उसने भी उसकी हेल्प करनी चाहिए और वो भी उसके साथ में जो है उसकी सुई ढूंढवाने लगा। बहुत देर हो गई लेकिन सुई नहीं मिली। तो बहुत देर के बाद जो है वो युवा बूढ़ी माई से बोला कि हे बूढ़ी माई, क्या तुझे ठीक ठीक पता है कि तेरी सुई यहीं पे खोई थी? तो वो बुढ़िया बोली कि नहीं बेटा, मेरी सुई तो कुटिया के भीतर खोई थी, लेकिन यहाँ पर रोशनी है, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी सुई ढूंढ रही हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि अब तक जो है हमारे समाज के मिशन मूवमेंट का यही हाल रहा है। समस्या तो कुछ और है और समस्या हम कुछ और मान रहे हैं, फिर जो समस्या मान रहे हैं तो उसी का कारण ढूंढेंगे, उसी का निवारण करेंगे, लेकिन समस्या तो कहीं और थी, इसीलिए हमारी समस्याएं हल नहीं होती हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समाज के दुख दर्द के बहुत बड़े डॉक्टर, बेहतरीन डॉक्टर, और ऐसा डॉक्टर जिसकी ख्याति जो है विश्व स्तरीय है, विश्व में उसके बराबर कोई नहीं है। मैं तो किसी को नहीं मानता हूँ। बहुत से विद्वान मैंने पढ़े सुने, किसी ने अर्थशास्त्र में योग्यता अर्जित की, किसी ने समाजशास्त्र में, किसी ने राजनीति शास्त्र में, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विद्वता हासिल करी और प्रत्येक क्षेत्र में उसकी पराकाष्ठा को छुआ। इसलिए मेरे पास तो ऐसा कोई कारण बनता नहीं है कि मैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किसी भी बात को मानने से इनकार कर सकूं। लेकिन हमारा समाज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से अधिक पढ़ा लिखा है, अधिक समझदार है, इसीलिए वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बातों को मानना नहीं चाहता, मानने की जगह पर उनको पूजना चाहता है।
उनके भीतर अंधश्रद्धा रखना चाहता है, जय जयकार करना चाहता है। हर साल 14 अप्रैल आती है, परम पूज्य बाबा श्री डॉक्टर भीमराव का जन्मदिन है। उस दिन ये समाज लाखों करोड़ों रुपया एक दिन में खर्च कर देता है, जो हमेशा अपनी गरीबी के लिए रोता है और अपनी गरीबी दयनीय स्थिति के लिए जाना जाता है। वो एक दिन में लाखों करोड़ रुपया खर्च कर देता है, लेकिन फिर भी समाज की हालत वहीं के वहीं। आज चारों तरफ से जो है आवाज आ रही है कि भारत का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, हमारा सब कुछ खतरे में है। मुझे जानकर बड़ा आश्चर्य होता है कि आखिर खतरे में चल कैसे रहा है। एक अकेले बाबा साहेब ने इतने लोगों से लड़ झगड़ कर जो है हमें संविधान दे दिया, वो जो रूढ़िवादी व्यवस्थाएं थी उनसे मुक्ति दिला दी, लेकिन आज इतने सारे पढ़े लिखे लोग होकर भी ये आवाज लगा रहे हैं कि हमारा सब कुछ खतरे में है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे साथ में सामाजिक बेईमानी हो रही है, और ये सामाजिक बेईमानी हमें समझ में नहीं आ रही है। अगर ये सामाजिक बेईमानी हमें समझ में आने लग जाए तो मुझे लगता है कि हमारे जो है रास्ते, जो हमारी आज़ादी के रास्ते हैं, वो खुल जाएं। मैं इस बीमारी के लिए, इस गलत व्यवस्था में जो हम पड़ गए हैं, उसके लिए मैं 4 लोगों को मुख्य तौर पर जिम्मेदार मानता हूँ। पहला है सामाजिक बेईमान बौद्ध भिक्षु या सामाजिक जो धार्मिक गुरु होते हैं, वो किसी भी पंथ के हो सकते हैं। उनको मैं पहला गुनहगार मानता हूँ, जिन्होंने समाज को बाबा साहेब के मिशन से भटकाने का काम किया है, या फिर उनके मिशन पर जो है सटीकता के साथ में काम करने का काम नहीं किया। दूसरा सामाजिक बेईमान नेता, तीसरा सामाजिक बेईमान बुद्धिजीवी, और चौथा सामाजिक बेईमान मीडिया। ये 4 लोग जो है जो कि जिस दिशा में काम करेंगे उस दिशा में काम होने लगेगा। लेकिन हमारी समस्या ये है कि हमारे लिए अभी तक जो काम होना चाहिए था वो काम हुआ ही नहीं। परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस समाज की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए 2 मुख्य दवाइयां दी। आदरणीय पूर्व वक्ता जी ने बहुत सटीक से बताया, अच्छी तरह बताया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब ये कहा कि भाई मैं हिंदू धर्म में जो है पैदा हुआ, हिंदू धर्म में पला बढ़ा, सब कुछ मैंने वहीं पे किया, लेकिन इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी मुझे जब मैं तालाब पर पानी पीने जा रहा हूं तो वहां पर लोग लाठियां लेकर मेरे ऊपर आक्रमण करने आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो व्यवस्था जो मुझे पानी पीने से रोकना चाहती है, मुझे उस व्यवस्था के भीतर रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसीलिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो उस व्यवस्था में रहने से इनकार कर दिया। लेकिन आज भी हमारा समाज, अभी हम लोग जो है ये बार बार इल्जाम लगाते हैं कि कुछ लोग बाबा साहेब का अपमान कर रहे हैं, आरएसएस अपमान कर रही है, हिंदू लोग अपमान कर रहे हैं, मनुवादी लोग अपमान कर रहे हैं। लेकिन मैं तो सटीकता से एक बात कहना चाहता हूं कि कोई अपमान नहीं कर रहा है। बाबा साहेब का मान सम्मान करने का दावा करने वाले लोग ही बाबा साहेब का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहेब की बात ही नहीं मानते। जब ये समाज जिसकी संख्या इतनी भारी है, अगर बाबा साहेब की बात को मान ले तो जो लोग बाबा साहेब का अपमान करना चाहते हैं उनको ताकत मिलना बंद हो जाएगी। सीधी सी बात है। दूसरी दवा के रूप में उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म को अपना लीजिए। अभी यहाँ पे कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था बताएं जरा, हैंड रेज करें एक बार। आप लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि बाबा साहेब ने 1935 में एक घोषणा की थी, पढ़ी थी आप लोगों ने? तो आपने क्या संकल्प लिया उससे क्या सीखा, क्यों पढ़ा था आपने? हम लोग जो है संगठित रहो, संघर्ष करो, आंदोलन, और क्या कहते हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये नारा बहुत लगाते हैं। वाम से वाले जो है ठीक ठीक लिखते हैं बाबा साहेब की बात को अंग्रेजी में, एजुकेट, एगिटेट एंड ऑर्गेनाइज। इसमें आंदोलित करो शब्द जो है उसको हम समझ नहीं पाए। उसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूँ। 2 स्टूडेंट हैं, एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, एक ही किताब पढ़ रहे हैं। उसमें एक घटना का जिक्र आता है कि उनके समाज के कुछ लोगों पर उस जिले के उस गांव में अत्याचार हुआ, उनके घर जला दिए गए। इस तरह की घटना को पढ़कर जो एक स्टूडेंट है सारे तथ्यों को अच्छी तरह से याद कर लेता है, रट लेता है, क्योंकि उसका लक्ष्य है उन तथ्यों को एग्जाम में लिखकर अच्छे नंबर लेकर पास होना और नौकरी पाना। तो वो वैसे ही करता है, और जब एग्जाम होता है तो अच्छी तरह से उनको लिख कर आता है, जैसे याद करते वैसे लिख के आता है और अच्छे नंबर मिलते हैं और बाद में उसको नौकरी भी मिल जाती है।
नौकरी पाकर बहुत संपन्नता का जीवन जीता है, बहुत खुशहाल जीवन, बहुत मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा बच्चा जो उसी वक्त पढ़ रहा था, उसने भी वही घटना को पढ़ा, लेकिन उस घटना को पढ़ने के बाद उसकी नींद उड़ गई, उसका चैन गायब हो गया, वो बेचैन हो गया कि मेरे समाज के लोगों पर अत्याचार हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, मैं क्या कर सकता हूं। तो आप समझ गए होंगे कि आंदोलित होने का मतलब कहां पर है। जब तक हम इन छोटे छोटे शब्दों का अर्थ नहीं समझेंगे तो बाबा साहेब को समझना आसान नहीं है। तो आप लोगों ने जो है प्रबुद्ध भारत के द्वारा, प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन के द्वारा जो प्रतियोगिता आयोजित की गई, उसकी सामग्री आपको पहुंचाई गई, आपने उसको पढ़ा केवल उस प्रतियोगिता को पास करने के लिए। लेकिन उस प्रतियोगिता में क्या बातें लिखी हैं, वो बातें गलत हैं या सही हैं, इस बात का आपने चिंतन मनन नहीं किया। अगर वो बातें गलत लिखी थी तो आपको बताना चाहिए था प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन को कि आदरणीय महोदय जी, इसमें ये बात गलत लिखी है, इसको सही कीजिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो 1935 का जो निर्णय था, हम उसको मानने से इनकार करते हैं, इसको काट दीजिए। आपने किसी ने बोला? नहीं बोला। तो फिर आपने उसका अनुसरण किया, आपने बाबा साहेब की बात को माना ना। तो हम ये करेंगे ना वो करेंगे, और फिर दिन रात चिल्लाएंगे कि संविधान खतरे में। तो होना ही है खतरे में। तो उसे खतरे में आने से कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है? अभी आप लोग कौन से धर्म को मानते हो? अच्छा, और बाबा साहेब कौन से धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को। अच्छा, अगर मैं कहूं कि मैं सलमान खान का फैन हूं, तो फिर आप लोग मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस करेंगे कि मेरा हेयर स्टाइल सलमान खान जैसा, कपड़े उसके जैसे, बॉडी भी उसके जैसे, हर चीज उसके जैसे, क्योंकि मैं उसका फैन हूं, है ना, वो मेरा आदर्श है। लेकिन जब मैं बाबा साहेब को आदर्श मानता हूं, तो बाबा साहेब की ये वाली बात तो मेरे काम की है, आरक्षण वाली, नौकरी मिल जाएगी, मजे आएंगे, है ना। इसीलिए वो तो मान लूं, बाकी चीजें नहीं मानू। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है बहुत ही ज्यादा स्वार्थी लोग हैं। मैं अक्सर दो बातें बोलता हूं कि भाई, हम लोग जो है नकली खाना खाने वाले लोग हैं। नकली खाना, मिशन मूवमेंट की बात कर रहा हूं मैं। मिशन मूवमेंट के नकली खाने का मतलब हुआ लोभ, लालच और निजी स्वार्थ, और असली खाना हुआ त्याग, समर्पण, बलिदान। हम लोग असली खाना खा रहे हैं या नकली खाना खा रहे हैं? अरे बच्चों, तुम्हें समझ में नहीं आएगी। मैं तो उन बड़े बच्चों की बात कर रहा हूँ जो अब तैयार हो गए हैं तर्क करने के लिए। आप लोग तो अभ्यास से सीखोगे। बच्चे अभ्यास से सीखते हैं, बड़े लोग जो तर्क से सीखते हैं। हम लोग कौन सा खाना खा रहे हैं, असली या नकली? मिशन मूवमेंट का त्याग, समर्पण, बलिदान आया हमारे जीवन में? क्या हमने अपने गांव देहात के बच्चों को, लोगों को, उनके कष्टों को, उनके दुखों को देखना शुरू किया? उनको दुखों को दूर करने का कोई प्रयास किया? बताइए। एक बाबा साहेब है, बाबा साहेब क्या कर रहे हैं? बाबा साहेब और नेहरू जी संसद भवन से बाहर निकल कर आ रहे हैं, और नेहरू जी जो है उनसे कह रहे हैं कि अरे बाबा साहेब, तुम किन लोगों के लिए काम कर रहे हो? ये लोग तुम्हें कुछ देने वाले नहीं है। अच्छा हो कांग्रेस ज्वाइन कर लो, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। बात तो ठीक थी। बाबा साहेब जिसने इस देश के लोगों को वोट देने का अधिकार दिया, और जिसके सामने किसी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, ना किसी को चुनाव लड़वाना चाहिए था, चुनाव लड़ा भी गया और चुनाव लड़वाया भी गया। इतनी बड़ी बेइज्जती, बताइए। दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान, जिसकी आज इस देश में कोने कोने पर मूर्तियां लगी हुई हैं, उसके सामने चुनाव लड़ने की हिम्मत किसकी हुई? चुनाव लड़वाने की हिम्मत किसने की? ये सोचने वाली बात नहीं है क्या? चलिए, चुनाव लड़ा भी गया, लड़वाया भी गया, लेकिन चुनाव हरवाया भी गया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कौन चुनाव हारा? वो व्यक्ति जिसने इस देश के लोगों को वोट देने का अधिकार दिया। महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं मिलने वाला था, चाहे वो ब्राह्मण महिला हो, चाहे वो किसी भी जाति की महिला हो। मिलने वाला था क्या? हम लोगों को अधिकार मिलने वाला नहीं था, लेकिन हमें अधिकार दिया। लेकिन हमने क्या किया? तो नेहरू जी जो है बाबा साहेब से बिल्कुल ठीक ठीक कह रहे हैं कि किन लोगों के लिए काम कर रहे हो, तुम्हें कुछ देने वाले नहीं है। आज तक कुछ दिया है क्या? तुम्हें चुनाव भी हरवा दिया। तो बाबा साहेब जो है नेहरू जी को क्या जवाब दे रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें समझ में आना चाहिए। तो बाबा साहेब कहते हैं कि ए नेहरू जी, मैंने इस समाज में जन्म लिया है, इस समाज का मेरे ऊपर कर्ज है। अगर ये मेरा समाज मुझे पीट पीट कर इस लैंप पोस्ट पे लटका दे, तो भी मैं मरते दम तक इस समाज के लिए काम करूंगा। ये बाबा साहब जवाब था। अगर आपने प्रबुद्ध भारत मिशन का जो है वो पढ़ लिया होता, सिलेबस जो अच्छी तरह से, और उसको मनोसात किया होता, तो मुझे लगता है ये समस्या नहीं फेस करनी पड़ती आज। आप क्या सोच रहे हैं? आपने सही पढ़ाई करी है, गलत पढ़ाई की? आप लोग पूछ रहा हूं मैं, आप लोग को समझ में आ रहा है बाबा साहेब के डिसीजन जो हैं सही थे या गलत थे?
गलत थे? नहीं, साफ साफ बोलिए ना, उसमें क्या डरना क्या है? बताओ, सही थे गलत थे? सही थे। अच्छा चलो, अब तक नहीं माने, अब आज के बाद कितने लोग मानने वाले हैं अगर सही थे तो? कोई नहीं मानने वाला। फिर सही कैसे हो गए? या तो ये कहो कि बाबा साहेब जो झूठे आदमी थे, बेईमान आदमी थे, समाज गुमराह करने वाले थे, कह सकते हो? ये भी नहीं कह सकते हो। क्या चाहते हो भाई? कुछ करना चाहते हो या नहीं चाहते हो? पढ़ाई का उद्देश्य क्या होता है? नहीं मालूम? अरे नौकरी पाना तो होता है ना, नौकरी के लिए पढ़ रहे हो ना। यही समस्या है हमारी। पढ़ाई का उद्देश्य होना चाहिए। थ्री इडियट मूवी देखी होगी, है? उसमें क्या बोलता है आमिर खान, कितनी अच्छी बात बोलता है। पढ़ाई का उद्देश्य होना चाहिए समझदारी को डेवलप करना। कबीर जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन समझदार इतने थे कि बड़े बड़े जो विद्वान थे उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। इसे समझदारी कहते हैं। हम लोग जो है, जब समझदारी डेवलप करेंगे तो नौकरी हमारे पीछे दौड़ के आएगी, और बड़ी से बड़ी नौकरी आएगी। लेकिन नौकरी करना ही हमारा उद्देश्य होगा तो छोटी सी नौकरी मिलेगी, वो भी बड़े मजबूरी में, और कोई रहमो करम करेगा, एहसान करेगा, जब तक नौकरी मिलेगी। इसीलिए बाबा साहेब का कथन था कि लो एम इज क्राइम। सबसे पहले तो अपना जो एम है वो हाईएस्ट बनाओ। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। बातें तो कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय का अभाव है, इसीलिए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, और बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बधाइयाँ।